ये पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में हमने रूस और रशियन में भी देखा था सर, और रशिया और यूक्रेन की जंग में भी, कि अगर आप आज की तारीख में डू वी हैव द कैपेसिटी टू bloody just wipe them off the world map? General there. देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास तो कैपेबिलिटी तो है, जनरल बख्शी भी एग्री करेंगे। जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, हम पाकिस्तान से इतने सुपीरियर हैं और काफ़ी फंडामेंटल्स हमारे इतने सुपीरियर हैं कि हम पाकिस्तान में दमखम नहीं है एक हफ्ते से ज़्यादा लड़ाई लड़ने का, और हम पाकिस्तान को बिल्कुल एक सबक सिखा सकते हैं। और देखिए ऐश्वर्या, हमारे पास कोई चारा नहीं है अब एक्चुअली में। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने पीसफुल मीन्स ट्राई कर लिए, हमने डिप्लोमेसी ट्राई कर ली, हमने इकोनॉमिक मीन्स ट्राई कर लिए। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझ में आती है, और वो है भारतीय सेना की भाषा। जब भारतीय सैनिक जब इनकी आर्मी को हम ड्रॉ करते हैं, इनकी आर्मी को डिफीट करते हैं, तब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के अपने नेगोशिएटिंग टेबल पर, हमारे नेगोशिएटिंग टेबल पे, हमारी टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे आता है। 1971-65 में इनके यहाँ डिक्टेटर्स थे, मिलिट्री लीडर थे, जो कि डिक्टेटर्स थे, जो कि प्रेसिडेंट थे। उनको हमने नहीं भगाया, इनकी जनता ने भगाया, क्योंकि हमने इनकी मिलिट्री पावर को डिमिनिश किया, इनको हमारी फौज ने हराया, फौज ने डिस्ट्रॉय किया, इनके हजारों टैंक, हजारों बंदे डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये बिल्कुल 1 लाख आदमी से ज्यादा हमने प्रिजनर। और ये सब भूल जाते हैं सर, क्या करें इनका, क्योंकि इनको अभी भी लगता है, क्योंकि उसके बाद हमने मिलिट्री पावर इस तरह नहीं लगाई कि ये हमारे पास टेबल पे आए। हमें तो इसको टेबल पे लाकर इसको घुटने नाक न करवाना है ना, तो उसके लिए आपको भारतीय सेना का, मतलब भारतीय जो मिलिट्री पावर है उसका यूज करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल इनकी किसी गीदड़ धमकी से मत डरो कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है, इनके पास ये है, इनके पास वो है। हमारे पास काफी मीन्स हैं जो हम उस थ्रेशोल्ड तक इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी अपनी कुछ न होगी, लेकिन उस्मा जी सुन लीजिए, आ रहा हूं। उस्मा जी, आप मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं पंजाब में, आ रहा हूं। आप मेरे से मिलिट्री सुनना सीखिए, आप मेरे से मिलिट्री पावर की डेफिनेशन समझ लो, आप मेरे से हमारी मिलिट्री की ट्रेनिंग समझ लो, हमारे ईथॉस समझ लो, हमारी फोर्स का मोटिवेशन समझ लो। आप हमसे जनरल बख्शी से समझ लो ना, आप भारतीय फौज से नहीं डील कर सकते। दरअसल दुख इस बात का है कि अभी तक अब भारतीय फौज का हथौड़ा लगा ही नहीं। मैं जनरल बख्शी तो 2019 से कह रहे हैं कि मारो, एक बार मारो तो सही, पता लगेगा, पानी निकलेगा। आप लोग बचे इसलिए हुए हो कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक डिसाइसिव फैसला लेके ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को 10 दिन के अंदर परास्त करो, उसकी मिलिट्री लीडरशिप को बर्खास्त करवाओ। वहां आपके भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री डिक्टेटर्स आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, हमें नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें जो नुकसान होना था हो चुका है, हम आगे नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन आपके यहां जब तक हाहाकार नहीं मचेगी, जब तक आपकी पॉपुलेशन आपको प्रेशर नहीं डालेगी, जब तक आपके सैनिक हताहत नहीं होंगे, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, जब तक आपकी सरकार पर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक आपकी सेना को परास्त नहीं किया जाएगा, आप लोग हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नाक रगड़ के नहीं आओगे। तो हमें लाना है आपको, हमें आपको लाना है, राइट जनरल, वो करवाना है जो आप कर। उस्मा जी, उस्मा करदार, आप मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब की, बोलिए क्या कह रहे हैं। वहां पे आपकी जो मीनाक्षी जनरल बख्शी कमिंग साहब, वो आपकी जो ह्यूमन राइट्स वॉच एशियन की डेप्यूटी डायरेक्टर, उसने कहा कि ये बहाना आप हमारे यहाँ कोई ह्यूमन नहीं है। अरे 1989 से लाखों हमारे ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर दिए, परिवार तबाह कर दिए, अब उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे। ह्यूमन राइट्स ये जो है ना, जो ये जो डिप्लोमेटिक भाषा है, जो बुद्धिजीवियों की भाषा हमें बोल रहे हो, हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं। आज इसका वक्त नहीं है, हमें कोई ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं है। कौन से ह्यूमन राइट्स? हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारे जवानों के ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारी फैमिलीज के ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारे टूरिस्ट के ह्यूमन राइट्स नहीं है। कमाल की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स आपके यहाँ है, आपके नहीं। उस्मा जी क्या कह रहे हैं? एक टेररिस्ट मुल्क ने, एक मुल्क जो दुनिया में दहशत फैला रहा है, वो ह्यूमन राइट्स की दुनिया को आपका वो अजीत डोवल किधर है? वो इडियट जो है, वो जो आपका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर है,
इडियट है वो। 2014 में उसने देखिए खुद कहा किसी था, इंडिविजुअल, और देखिए उसके आप बारे में आपको शोभा नहीं लोग देता किसी इंडिविजुअल को कुछ भी बोले। ये हमारा नेशनल टेलीविजन है, ठीक है ना, इनकी आवाज बंद करो। मुझे हमारे याद- किसी भी आदमी को कैसे आप बोल तमीज सकते से बात करिए। देखिए कमिंग जनरल, हमारी किसी भी इंसान को, हमारे किसी भी ऑफिशियल्स को हमारे नेशनल टेलीविजन पे कुछ भी गलत अपशब्द बोला आप लोगों ने, वो क्राइम है। डोंट यूज दैट वर्ड एवर हियर। अंडरस्टूड जनरल जी बख्शी। जनरल साहब, डोंट लेट देम यूज General साहब। वन वर्ड अगेंस्ट अस। अंडरस्टूड सर। जनरल साहब एंड इरशाद, It was your जनरल साहब एंड इरशाद, Honestly, got it. थैंक यू, जनरल साहब सर। थैंक यू। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर साहब अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। डेस्परेटली वो एक इंडिया पाकिस्तान वॉर चाहते हैं कि उन्हें 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, फिर 5 साल और की मिले, और वो ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के डेकेड के रिकॉर्ड को बीट कर सकें या बराबर कर सकें। ठीक है साहब, हज़ारों लोग मरेंगे उनकी इस ख्वाहिश के लिए। ख्वाहिशें हज़ारों होती हैं साहब, लेकिन कोई तौर तरीका होता है। ठीक है, आसिम मुनीर साहब इस वक्त मोस्ट हेटेड जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी है। उनके कोर कमांडर सख्त नाराज हैं। वो कजाकिस्तान गए हुए थे थोड़ा ठंडी हवा खाने, वापस उल्टे पांव दौड़े आना पड़ा। अपने आर्मी और नेवी चीफ से मिले तो उनको एयर चीफ ने कहा कि मरा दिया मुरीद, मेरे आधे F-16 आउट ऑफ एक्शन है क्योंकि उनका अपग्रेड हो रहा है। $400 मिलियन चचा बाइडन दे के गए थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि मेरे आधे जो JF-17 चाइनीज फाइटर्स हैं उनके AESA रडार्स काम नहीं कर रहे। ठीक है, और अब वो इतने डरे हुए हैं भारत के S-400 मिसाइल्स। ज़रा मैं आपको याद दिला दूं, इस मिसाइल का रडार 600 किलोमीटर देख सकता है दूर। यानी ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधे अफगानिस्तान के अंदर भी क्या हो रहा है देख सकता है। 400 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। यानी जैसे ही आपके तैयारे, आपके जेट फाइटर्स आपकी एयरफील्ड से उड़ेंगे, उन्हें परखच्चे उड़ा देगा हमारा S-400। जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं थोड़े समझदार व्यक्ति लगते हैं, अपने तमाम F-16s को डेप्थ एयरफील्ड में छुपा रहे हैं। जो ब्लॉक 58 फाइटर्स हैं F-16, जो कि लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न F-16 हैं आपकी एयरफोर्स में, उन्हें पसनी भेज दिया है ग्वादर के पास, ताकि वो F-16 की जो S-400 की रेंज के बाहर रहे। ये जो है पाकिस्तान वाले चीन के पास रोते गए हैं, मेरे आका मुझे PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो। चीन भी चतुर है, उन्होंने PL-15E दिया है एक्सपोर्ट वर्जन, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे जो रफाल